साथ लाइव जुड़ गए हैं जयपुर से तमाम जानकारी के साथ। रजाउल्लाह, ये इस वक्त परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि परीक्षार्थी बहुत नाराज हैं, खासे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जयपुर के गांधीनगर इलाके में स्थित एक परीक्षा केंद्र है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप यहां पर देख सकते हैं जो अभ्यर्थी अलग अलग इलाकों से यहां पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, वो अभ्यर्थी यहां पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरह से आप देख सकते हैं, जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो उपेंद्र यादव है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो लोगों से, जो अभ्यर्थी है उन लोगों से बात भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उपेंद्र, आज एक मरतबा फिर परीक्षा का पेपर लीक हुआ, रद्द कर दिया गया है, पेपर क्या कहेंगे? मैं तो मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूँ कि आप आपातकालीन मीटिंग बुलाइए और इससे पेपर जो माफिया गिरोह बने उनका खात्मा करिए। अब कितने पेपर लीक होंगे? जेएन का, रीट का, एसआई का, सीएचओ का, कांस्टेबल का, वन रक्षक का, एलडीसी का, किसका अब आप बताइए। अब सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हो गया। आज किसान के बेटा, आम आदमी का बेटा और बेटी तैयारी करते, कर्जा लेते और 3-3 साल से तैयारी करते हैं। अब आसानी से तो हमने कह दिया पेपर रद्द कर दिया। अरे रद्द करता कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। आज उनके माँ बाप को पूछे, उन विद्यार्थी को पूछे कितने साल से तैयारी कर रहे हैं। आपको करना है, आपको खात्मा करना है तो पेपर माफियों को खात्मा करिए। आप उनको जेल में डालिए। आपने कानून बनाया, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जागृति स्कूल की मान्यता रद्द आज तक क्यों नहीं की गई? जो पेपर लीक में लिप्त है, मुकदमा दर्ज है, क्योंकि वो नेताओं की स्कूल है। नेताओं की जो जितने लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, अपराधियों में डर नहीं होगा, जब तक ये युवाओं के सपनों को बेचते रहेंगे। कहां से मानते हैं पेपर लीक होना? जो परीक्षा केंद्र है वहां से हो रहा है, या फिर जो जिम्मेदार है वो लोग कर रहे हैं, या आरपीएससी के अधिकारी कर रहे हैं, या फिर जहां तक बात की जाए परीक्षा सेंटरों की, या फिर अलग अलग जगह, कहां से मानते हैं? देखो, राजस्थान में कुछ गिरोह पनपे हुए नेताओं का, इसको उनको संरक्षण प्राप्त है। बिना संरक्षण ये कुछ नहीं कर सकते। इनकी हिम्मत कैसे हो गई पेपर लीक करने की? कि कहीं ना कहीं इनको माफिया को खत्म करना होगा। सीबीआई जांच करवा दीजिए, पता लग जाएगा कितने माफिया है, उनके साथ कौन कौन से नेता लिप्त है। सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जितने पेपर लीक हो रहे हैं उतने कांग्रेस सरकार वीक होती जा रही है। कांग्रेस सरकार ने भर्तियां निकाली, हमने धन्यवाद दिया, लेकिन क्या लीक ही करवाते रहेंगे क्या? मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूँ, वो अभिभावक है हमारे, वो मीटिंग बुलाए आपातकालीन और इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। अपराधियों में डर होना चाहिए। 48,000 पे रीट परीक्षा होनी है, अध्यापक भर्ती परीक्षा होनी है, बहुत 1 लाख दावा करिए, तो वो कैसे सुरक्षित रह पाएगी? तो इस सबसे सवाल उठ रहा है, सरकार इस पे एक्शन ले और युवाओं को न्याय करे। आप क्या कहेंगे? कहां से आप आए हैं? किस तरह से आज पेपर रद्द हो चुका है, क्या कहेंगे आप? जी, कहना क्या है कि रद्द पेपर कर दिया, सबका मतलब कि सबका हौसला टूट चुका है और क्या बोल सकते हैं। इसके अंदर सारे स्टूडेंट उदासी है। जब ये कॉलेज के अंदर गए थे, कॉलेज के जाते बैठते से मना कर दिया गया कि आपका पेपर रद्द हो चुका है। और जब ये स्टूडेंट आए बाहर, मायूसी से आए, उनका हौसला टूट गया कि अब नेक्स्ट पेपर होगा कि नहीं होगा, इनको कुछ ही नहीं पता। अब सारे के सारे स्टूडेंट इसी उम्मीद पे बैठे। कुछ और परीक्षार्थी यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद है, हम उन लोगों से बात करेंगे। वो कहाँ से आए थे आप पेपर देने के लिए? किस तरह से आज आपका पेपर भी रद्द हो गया, क्या कहेंगे? हेलो सर, क्या हुआ? हमारा पेपर लीक हो गया। हम बड़ी मुश्किल से तैयारी करके आते हैं, 2-3 साल से कर रहे हैं कंटिन्यू, और हमारी उम्मीद ही हार गए हम तो, क्योंकि ये हर बार हमारी परिस्थिति समान नहीं होती है। हमें टाइम निकालना पड़ता, टाइम लेना पड़ता परिवार वालों से कि कैसे भी करके हम ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे। बस 4 महीने की बात है, 5 महीने की बात है, लेकिन ऐसे करके टाइम निकालते। हर बार कोई घर में लेडीज़ की काम होता ही रहता है। कई बार फेस्टिवल होते हैं, कई बार घर में बीमार हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो सबकी वो जिम्मेदारी रहती है। तो हम तो कैसे करके 4-5 महीने निकाल रहे हैं, लेकिन ये निकालते एंड में पता चलता है कि पेपर ही आउट हो गया, तो हमारी तो उम्मीदें ही टूट जाती है। कहाँ से आप पेपर देने के लिए आए थे? कब यहाँ पर पहुँचे थे? किस तरह से व्यवस्था आए थे? बस के जरिए आए थे? से ही आई हूँ और 8 बजे मैं यहाँ पहुँच गई थी, लेकिन सुबह घर से जल्दी निकलना, बच्चों को छोड़ना, घर में जो मेंबर है उनको छोड़ना, ये सब करके और तैयारी के साथ जब हम यहाँ आते हैं और यहाँ आके पता चलता है कि पेपर ही आउट हो गया। अब क्या पता कब होगा और अब हमें उतना टाइम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। हम कैसे टाइम निकालेंगे? हर बार कैसे टाइम निकाल पाएंगे? कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो यहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुँचे थे। काबीना जो छात्र है, आप से जानना चाहेंगे कहाँ से आए हो आप पेपर देने के लिए? किस तरह कहाँ से आप बच्ची को परीक्षा दिलाने के लिए? खड़ी मार्केट से खड़ी मार्केट से परीक्षा देने के लिए आए थे बच्ची को?
परीक्षा है 26 तारीख को। आज यहाँ पर आए थे आप डॉक्यूमेंट जमा कराने। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं आज जिस तरह से एक बड़ा पेपर लीक हुआ और लीक होने के बाद में आज जो है पेपर रद्द कर दिया गया और ऐसे में अभ्यर्थी यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं। जो उपेंद्र यादव हैं, जो बेरोजगारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर इन छात्रों के बीच पहुंचे हैं। प्रदेश सरकार से मांग की है कि यूपीएससी के जो पेपर है वो आउट नहीं होते, बड़े बड़े लेवल के जो पेपर है वो आउट नहीं होते, लेकिन राजस्थान सरकार की जिस तरफ से जो परीक्षा आयोजित की जा रही है आरपीएससी के द्वारा, वो पेपर यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हैं उन अभ्यर्थियों का कहना है कि हम जयपुर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन जब यहाँ पर सुबह 9 बजे से पेपर शुरू होना था, जब 9:10 से 15 मिनट तक ये पेपर हम लोगों को नहीं दिए गए, तो हम लोगों ने परीक्षा सेंटर पर जो परीक्षार्थी के प्रभारी बनाए हुए थे परीक्षा के, उन लोगों से बात की तो उन लोगों का ये कहना था कि प्रेस नोट जारी हुआ है, प्रेस नोट के अंदर ये कहा गया है कि आप लोगों की परीक्षा जो है निरस्त कर दी गई है। हालांकि निरस्त क्यों की गई है, कब की गई है, इस बारे में जब इन लोगों ने बात भी की थी तो उसका कोई जवाब नहीं मिला था। लेकिन कुछ ही देर बाद पूरे मामले का जो है उदयपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया और खुलासा के तहत एक बस में तकरीबन 50 के करीब जो लोग हैं उनको पकड़े हैं। पेपर के शोर हुए आंसू भी उन लोगों से मिले हैं। फिलहाल जो गोगुंडा के पास एक थाना है वहां पर उन तमाम लोगों को ले जाया गया है और तमाम जो अभ्यर्थी है, जो लोग हैं, उनसे पूछताछ जारी है। जी ठीक है रज़ाउल्लाह, बने रहिए आप हमारे साथ अभिषेक जोशी भी जुड़ रहे हैं उदयपुर से, तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, उदयपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की है और कई लोगों को पकड़ा है, किस जगह से पकड़ा है और क्या उनके पास से बरामदगी हुई है जिसके बाद परीक्षा स्थगित की गई है? जी बिल्कुल, बता दूं कि उदयपुर के गोगुंडा पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया था जिसमें एक बस में 37 से 40 जो युवक। ठीक है अभिषेक, आपसे एक बार फिर से संपर्क करेंगे, आपका ऑडियो ठीक हो जाए, दर्शकों तक ठीक से पहुंचे। हम रज़ाउल्लाह के पास एक बार फिर से जाना चाहेंगे। रज़ाउल्लाह जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रज़ाउल्लाह, क्या अधिकारियों से पता चल पाया, वहां पर सेंटर के बाहर कुछ पता चल पाया कि 21 से 27 तक ये परीक्षा होनी थी, अगर आज की रद्द हो गई है तो आगे कुछ होने वाली परीक्षाएं भी क्या आगे बढ़ा दी गई हैं? क्या उन परीक्षाओं पर भी इसका असर पड़ा है रद्द होने का? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरह से आज 2 पारी में जो है अलग अलग विषयों की परीक्षा होनी थी, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जो मनोविज्ञान और सामान्य ज्ञान का पेपर होना था, लेकिन आज जिस तरह से ये बड़ा पेपर रद्द कर दिया गया, उसके बाद जो आरपीएससी के जो अधिकारी हैं वो अजमेर में मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए। उन लोगों का ये कहना था कि जिस तरह से आज सुबह की पहली पारी का जो पेपर है वो रद्द किया गया है, लेकिन जो दूसरी पारी है उस पारी का पेपर जो है रद्द नहीं किया जाएगा, परीक्षा होगी। और जिस तरह से 12 लाख अभ्यर्थी जो करीब है इन 8 दिनों में परीक्षा देने वाले थे, लेकिन साफ तौर पर दिखाना चाहेंगे राजधानी जयपुर का एक ये परीक्षा सेंटर है जहां पर बड़ी संख्या में सैकड़ों की तादाद में अलग अलग जिलों से जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। लेकिन आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं उनके चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है। आरपीएससी का जो आज सेकंड पारी में पेपर होना है वह बखूबी जारी रहेगा। यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, जो तमाम इंतजाम हैं, वो यहाँ पर धरे के धरे रह गए, क्योंकि आज जो पहली पारी का पेपर है वो रद्द हो गया। पूरे मामले में उदयपुर पुलिस ने काफी लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे लगातार इस बात की तहकीकात की जा रही है कि जो उनके पास पेपर किस तरह से पहुंचा, क्या पेपर रहा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो परीक्षा सेंटर है, इस परीक्षा सेंटर पर बाकायदा रोल नंबर भी चस्पा किए गए थे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लोग जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे, इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर ये कहते हुए रवाना कर दिया कि आपका पेपर निरस्त कर दिया गया है। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद है जो परीक्षा देने के लिए पहुंची थी। मैं आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आए हो आप? कब आए थे परीक्षा देने के लिए? सुबह 6 बजे निकल गए, ठंड में निकल गए थे। तो क्या कहा गया आपको, कैसे पता लगा आपका पेपर लीक हो गया? पेपर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया था और बोल दिया कि लीक हो गया। आप लोगों ने जानकारी लेना चाहिए होगी, पेपर क्यों लीक हो गया, क्या वजह रही? पता नहीं, अब ये कोई सरकार की कुछ है, होता ही आया पेपर। तो कब से तैयारी कर रहे थे आप? तैयारी कर ही रहे हैं, अभी करने को तो 1 साल से ही है तैयारी। तो आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं आप पेपर देने के लिए और आज किस तरह से अंदर आपको कहा गया पेपर निरस्त हो गया? सर हम खेजरौली से आए हैं और सुबह 5 बजे निकले थे। इतनी ठंड में कितनी परेशानी हुई हमें आने में, बीच में रुक रुक के आए हैं और बाइक पे आए थे और अंदर बिठा भी दिया था हमें। 9 बजने में 2-3 मिनट कम थे, जब जाके बोला पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, लिफाफे ओपन ही नहीं हुए थे। फिर बच्चों ने ऐसे बोला कि पेपर क्यों नहीं मिल रहा है, हमें टाइम हो रहा है। तो बोले अभी हमारे पास इंस्ट्रक्शन आएगा जब आपको पेपर दिया जाएगा। उस थोड़ी देर बाद में 2-3 मिनट बाद में इंस्ट्रक्शन जाता है नीचे से कि जाओ आप, पेपर लीक हुआ है और जाओ सेकंड पेपर के लिए रुको यहाँ पे। अब आप ये बताओ कि सेकंड पेपर देके करेंगे क्या? वो भी लीक होएगा,
पेपर जिस बंदे ने लिया है वो एक पेपर तो लेगा नहीं, ये तो है नहीं भाई एक जीके का पेपर ले लेगा और सब्जेक्ट का नहीं लेगा, लेगा जो दोनों ही लेगा, तो वो सेकंड पेपर भी लीक हुआ है। हमारा तो मनोबल बिल्कुल टूट चुका है, क्या करे बताओ। कब से आप तैयारी कर रहे हैं? किस तरह से तैयारी थी, क्योंकि काफी मेहनत वाला ये पेपर है जो होता है? सर तैयारी बहुत लंबी चल रही है हमारी, बहुत दिन हो गए धक्के खाते हुए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। गवर्नमेंट इतनी लापरवाही कैसे कर रही है पता ही नहीं चल रहा। वैकेंसी निकाल रही है, अपने लोगों को लगा रहे हैं और बाकी जो किसानों के बेटे बेटियां हैं वो आओ धक्के खाओ और जाओ, बस ये है। क्या कुछ मांग आप सरकार से करेंगे? क्या कुछ मांग आप प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से करेंगे? क्या कुछ मांग आप आरपीएससी से करेंगे? सर हम मुख्यमंत्री जी से यही मांग करेंगे कि जो पेपर लीक कर रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं ये, लेकिन पकड़ के उनका कर क्या रहे हैं यही नहीं समझ में आ रहा कि उनको पकड़ के ले जाते हैं छोड़ देते हैं वापस। बताओ करे तो क्या करें हम? ये गवर्नमेंट है, सबका गवर्नमेंट का ही मिला जुला है ये, जब भी तो जाके ये हो रहा है। अगर गवर्नमेंट ही इनको रोकना चाहे तो क्या औकात होती है किसी की पेपर लीक कर दे। बिल्कुल साफ तौर पर हमारे तमाम दर्शकों को बताया कि किस तरह से जो महिला अभ्यर्थी है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर घर का एक बड़ा जिम्मा रहता है, तो ऐसे में सुबह 5 बजे अलग अलग इलाकों से ये रवाना हुई थी और आज जैसे ही राजधानी जयपुर में ये परीक्षा देने के लिए पहुंची तो ये कहा जा सकता है कि जो लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी, और जहां से ये बड़ी बात है जो पेपर लीक हुआ है उन लोगों पर साफ तौर पर यहाँ पर सवालिया निशान लगाती हुई नजर आ रही है कि आखिर पेपर लीक कैसे हो गया। बड़ी बात यहाँ से की गई है कि जो किसानों के बच्चे हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जो रसूखदारों के हैं उनके पास पहले ही पेपर पहुंच जाता है। लेकिन इन तमाम दर्शकों को हम ये दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं अलग अलग जिलों से जो परीक्षा देने के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे थे। जो तमाम बच्चों के जो बैग्स वगैरह हैं, चूंकि परीक्षा बड़े लेवल पर होती है तो बैग वगैरह सब बाहर रखवा लिया जाता है। जो अभ्यर्थियों के साथ परिजन आते हैं उन परिजनों को भी यहीं रोक लिया जाता है। आप देख सकते हैं मायूसी चेहरे पर नजर आ रही है, क्योंकि काफी तैयारी के साथ भी जो तमाम लोग हैं परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। वरिष्ठ अध्यापक, प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ तमाम लोग परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से आज सुबह 9 बजे से जैसे ही परीक्षा देने के लिए पहुंचे और यहाँ पर ये कहा गया कि आपका जो परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई, तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी परीक्षा का आज जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, सवालों के कटघरे में साफ तौर पर आरपीएस से खड़ी होती हुई नजर आ रही है। लोगों से हमने बात की, जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे उन लोगों से बात की, जो बेरोजगारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष है उपेंद्र यादव, उनसे हमने बात की। साफ तौर पर आरपीएससी और सरकार पर यहाँ पर ये सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, आरपीएससी की आप बात कर रहे हैं, सवालों के घेरे में आरपीएससी है। एक महिला अभ्यर्थी ने आपके सामने ये भी कहा कि अगर जो लेने वाले हैं पेपर लीक पेपर लेने वाले हैं वो एक पेपर तो लेंगे नहीं, तो कई तरह का शक भी जता रहे हैं कि आगे के पेपर भी कहीं लीक ना हुए हों। आरपीएससी की तरफ से रजाउल्लाह आपको कुछ पता चला है, कोई स्टेटमेंट आया है, कोई बयान आया है क्या? बिल्कुल, आरपीएससी अजमेर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन लोगों की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है कि जो पहली परीक्षा का पेपर है 9 बजे से 11 बजे तक जो होने वाला था उसको रद्द कर दिया गया है, लेकिन जो सेकंड पारी में 2 बजे से 4 बजे तक या 3 बजे से 5 बजे तक जो भी होने वाला है उस पेपर को अभी तक रद्द नहीं किया गया है। जो परीक्षा है वो बखूबी जारी रहेगी, यानी ये कहा जा सकता है कि जो सेकंड पेपर है वो जारी रहेगा। 28 दिसंबर तक ये परीक्षा होनी है। फिलहाल आज जिस तरह से ये पेपर लीक हुआ है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो सेकंड पेपर है वो इसी तरह से बखूबी जारी रहेगा। तमाम अधिकारियों का यही कहना है कि जो सेकंड परीक्षा देने के लिए जो अभ्यर्थी पहुंचे हैं उन तमाम लोगों को बखूबी अपनी परीक्षा देनी होगी। जी सभी अपनी परीक्षा देंगे, ये बात तो सही है। मेरा सवाल ये था कि आरपीएससी ने इस पेपर लीक के ऊपर कुछ बात कही है, आखिर कहां से लीक हुआ है, किस तरीके से किसके पास पहुंचा कि ये पेपर अभ्यर्थियों की जगह माफिया के हाथ में चला गया? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपका सवाल जायज है यहाँ पर, क्योंकि आरपीएससी एक बड़ी संस्था है तो आरपीएससी अपनी गलती कतई मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम लोगों से चूक हुई है, क्योंकि आज पहली बार ये पेपर लीक नहीं हुआ है। बल्कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की बात की जाए या अन्य कोई परीक्षाओं की बात की जाए जिसका जिम्मा आरपीएससी के ऊपर रहता है, उन तमाम भर्ती परीक्षाओं की, क्योंकि पिछले साल 2022 में जिस तरह से कंटिन्यू देखा कि काफी ज्यादा तादाद में जो पेपर है वो आउट हुए, उसके बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई। रीट भर्ती परीक्षा की बात की जाए या कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की बात की जाए या अन्य परीक्षाओं की बात की जाए, आरपीएससी अपनी गलती मानने के लिए कहीं से कहीं तक तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से उदयपुर पुलिस ने ये खुलासा कर दिया, पूरे मामले का खुलासा किया गया है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है जिन लोगों से पेपर के जो अंश हैं वो मिले, यानी ये कहा जा सकता है पेपर पूरी तरह से आउट हुआ है। हालांकि जो आरपीएससी है वो तभी इस पूरे मामले का खुलासा करेगी जब पुलिस इस पूरे मामले में बताएगी किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, क्योंकि काफी सुरक्षा के बीच में ये परीक्षा होती है।
सकती है। ठीक। तो ऐसे में हमारे सूत्रों के मुताबिक कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारी ऐसे भी हो लेकिन अभी सकते तक हैं, ये साफ नहीं है कि ये जो पेपर लीक हुआ जिसको निरस्त कर दिया गया ये कब होगा, उन परीक्षार्थियों को जो उनके सवाल हैं उनके जवाब कब तक मिलेंगे, किस तरीके से हुआ, कई सारी बातें सामने आनी बाकी है। रज़ाउल्लाह, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर से सेंटर के बाहर से तमाम जानकारियों के साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।